आ रहे हैं क्या? तो हम 20 एक आदमी बहादुर से लेके कुछ जो है ना, और दलजीत गाड़ी बदलाया बामडोली से कुछ कटाता है, वहाँ 100 के आसपास आदमी हमारे पेंशनर लोग केवड़ा में इकट्ठे हो गए। लेकिन दुर्भाग्य कहो या समय कहो साथियों, बारिश आई बहुत जोर से, रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों के आक्रोश व कई धरने प्रदर्शन के बाद 3 महीने की रुकी पेंशन हुई जारी। भारी बारिश गर्मी के बावजूद धरने में पहुंचे हजारों पूर्व कर्मचारी। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया सुविधाजनक व सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल। आज हमारे साथ में बैठे हैं राज सिंह वर्मा जी, जो डीटीसी की जो यूनियन है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों की, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो काफी लंबा इनका संघर्ष चल रहा है। पिछले दिनों भी मैंने देखा कि इंद्रप्रस्थ डिपो के ऊपर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा मामला क्या है, इस बारे में बताएं। एक बार अपना परिचय भी हमारे चैनल पर। जी, मैं राज सिंह वर्मा, जनरल सेक्रेटरी डीटीसी पेंशनर वेलफेयर फोरम, और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ डीटीसी से। करीब 10 साल मुझे रिटायर हुए हो गए हैं। लेकिन अभी नवंबर 2022 से हम डीटीसी के पेंशनर लोगों को रेगुलर टाइम पे पेंशन नहीं मिल रही है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने की पेंशन आई जनवरी में, 17-18 जनवरी को। जनवरी की पेंशन आई 24 फरवरी को। उसके बाद फिर अब अप्रैल की हमने भाग दौड़ करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके मंत्री जी से मिलके, तब जो है ना ये पिछले समय जब इतना बड़ा प्रदर्शन आपका हुआ था, उसकी भी कवरेज हमने की थी, तो उसमें आपको आश्वासन मिला, तब किसको ज्ञापन सौंपा? उसमें आश्वासन मिला था, हमारी 9 मई को पैसा रिलीज हो गया था 212.50 करोड़ रुपया। तो और फाइनेंस सेक्रेटरी का जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था भाई हमने पैसा रिलीज कर दिया। लेकिन डीटीसी के जो अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने एमडी महोदया को मिसगाइड करके कहा कि इसमें पेंशन का पैसा नहीं है, ये सिर्फ जीआईए जनरल का पैसा है जो खर्चों का है। और वही बात अब की बार आई, इसलिए वो 3 महीने लगातार, क्योंकि हर तीसरे महीने एक किस्त रिलीज करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट डीटीसी को। तो जो आपकी पेंडिंग जो सैलरीज हैं, वो पेंशन नहीं आई आपकी? पेंशन अभी नहीं आई थी, लेकिन मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके और फाइल में बाकायदा ऑर्डर करके डीटीसी अधिकारियों को कि भी जो ये अब पैसा आया है 30 जून को 212.50 करोड़ रुपया, इसमें से पेंशन देनी है हर हालत में, बाकी बाद में देखेंगे। इसलिए मंत्री जी के सहयोग से, उनके लिखने से, डीटीसी के अधिकारियों को आदेश देने से अप्रैल, मई और जून की पेंशन अब आई है हमारी इस महीने के अंदर 12 तारीख, 13 तारीख और 17 तारीख को। अब जब आपकी पेंशन बहाली हो गई है, जो पेंडिंग पे आपकी पेंशन थी वो सारी मिल जाए अगर, तो उसके बाद में आपकी रणनीति क्या रही? हमारी रणनीति ये थी, उस दिन भी ये रणनीति थी कि 12 तारीख को पेंशन नहीं आई तो हमने 6 जुलाई को ये आपको नोटिस दे दिया था, एलजी को भी, पुलिस डीसीपी स्पेशल सेल को भी, मंत्री जी को भी, एसटीए कमिश्नर को भी और एमडी डीटीसी को भी। भाई अगर 12 तारीख तक पेंशन नहीं आई तो हम जो है ना डीटीसी अधिकारियों का घेराव करेंगे, क्योंकि मेनली हमें पेंशन देना डीटीसी का दायित्व है। हम डीटीसी के कर्मचारी हैं और हमारे पेंशन के आदेश में क्लियर लिखा होगा डीटीसी पेंशन देगी आपको। अब डीटीसी कहाँ से लाए कहाँ से ना लाए वो उनकी हेडेक है, न कि हमारी है। फिर भी हम डीटीसी अधिकारियों के कहने से फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, एलजी के पास जाते हैं, धक्के खाते फिरते हैं हम लोग। इससे सीनियर सिटीजन होते हुए गर्मी और धूप बारिश के अंदर बुढ़ापे में हमें धक्के खाने पड़ते हैं। और अब की बार भी 212.50 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था, तो डीटीसी के अकाउंट के अधिकारी अब भी कह रहे थे ये बात कि भाई इसमें भी पेंशन का पैसा नहीं दिया अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तब मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, हमने मंत्री जी से गुहार लगाई कि हमें पेंशन दिलाओ, 3 महीने हो गए, विधवा लोग, औरतें मर रही हैं, उनके फीस नहीं जा रही हैं, बीमार लोग मर रहे हैं बगैर दवाइयों के। तब मंत्री जी ने एक अपनी इंसानियत दिखाते हुए आदेश किए और हमें 3 महीने की पेंशन मिली। इसके अलावा हमने पीछे भी जो 10 मई को प्रदर्शन किया था, उसमें भी 212.50 करोड़ रुपया आया था, लेकिन डीटीसी के अकाउंट अधिकारियों की वजह से उस टाइम पे पेंशन नहीं गई, जिससे 3 महीने का टाइम खिंच गया। क्योंकि हर तिमाही पे डीटीसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट क्वार्टरली किस्त देता है खर्चे की और सैलरी की, लेकिन डीटीसी पेंशन के नाम से कोई हेड नहीं है।
और अब फाइनेंस सेक्रेटरी इस बात पे अड़ा हुआ है कि भी इसका हेड बनवाओ, बजट में प्रोविजन करवाओ। हमने जो है ना नवंबर से लिखते आ रहे हैं और डीटीसी भी लिखती आ रही है कि भाई इसका जो है ना प्रोविजन करो बजट में। तो बजट में प्रोविजन कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा या वित्त मंत्री करेगा? वित्त मंत्री के कहने के बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी श्री आशीष चंद्र वर्मा उनकी नहीं मानते और उन्होंने फाइल में ये भी लिखा था अभी इसी दौरान कि भी जब तक ये इसका बजट में प्रोविजन नहीं होता तब तक जैसे पीछे से चली आ रही है पेंशन वही तरीका अडॉप्ट किया जाए। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी फिर भी नहीं मानता और हम 28 साल से 95 से पेंशन लागू हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1981 से, तब से पेंशन स्मूथली लेते आ रहे हैं। ये थी देश की राजधानी दिल्ली का हाल। आपने देखा कि दिल्ली के इतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीटीसी जो कॉर्पोरेशन है पूरा, उसके अंदर जो सेवा लगातार इतने सालों से दे रहे हैं कर्मचारी, किस प्रकार से अब रिटायरमेंट के बाद परेशान हो रहे हैं अपनी पेंशन को लेकर के, और जो उनके डिपेंडेंट हैं वो भी कितने परेशानी उठा रहे हैं उसको लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी है राज सिंह वर्मा, और बड़े प्रयासों से जो अब इनको 3 महीने की पेंडिंग पेंशन मिली है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।